एंड देन मैंने वन डे आई जस्ट फॉलोड दिस गाय राघव एंड मैंने देखा इसमें भी परितोष बार बार फिर 2-3 दिन पहले मैंने ऐसे फोटो देखी तो तुम दोनों साथ में, मैंने देखा परितोष आनंद, ओ राघव आनंद, ओ ऐसा 1+1 = 2। तो मैंने फिर इसको मैंने यू गाइस ब्रदर्स करा, यस मैंने कहा अरे भाई बड़ा स्मॉल। क्या जा रहा है इतना छोटा सा क्लैप, मैं जो चुटकी बजा रहा है यहाँ बैठ के यार भाई, रात के यहाँ बैठ के चुटकी बजा रहा है। तू चुप भाई, रात के 12:30 बज रहे हैं। तो 12:30 वो हमारी गलती है या फिर गेस्ट की गलती है? अगर भाई मतलब चलो ठीक है, अभी गेस्ट का साला तुम्हें इंट्रोडक्शन देंगे, पर अभी ये बात सुनो तुम्हें, ठीक है? थोड़ा सा वो ले लो। रात के 12:30 बज रहे हैं, ठीक है? अभी ब्लिजर्ड आएगी ना, अगर हल्का सा ब्लिजर्ड ने फड़ कर दिए कान के, बेटा तेरी माँ ने तेरे कान पकड़ के काट देने। मेरे को ना बोलिए, फिर मेरे को लगा बोले तेरी माँ चल रही है। भाई हमारा थोड़ा वो हो जाता है, हमारे स्टैंडर्ड्स हमारे अलग है। क्यों? हम एक दूसरे को माँ बाप की गाली देते हैं ना, हम थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तुम लोग पॉडकास्ट सुनोगे उसमें भी तुमको लगेगा कि हम जब अपनी फैमिली को अपनी फैमिली से रिलेटेड गाली देते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि सेम माँ तो है, क्यों कर रही है। So ladies and gentlemen, welcome back to Two Peas in a Pod, your favorite podcast, currently the #1 comedy podcast in all of India. भाई हम लोग मचा रहे हैं, quite literally तहलका मच रहा है भाई, all over India, all over the world. Okay, हम लोग recently इस हफ्ते पहले हम लोग 22 नंबर पे ट्रेंडिंग थे on Spotify. That's the trending podcast. Not talking about the comedy charts. We're talking about the top podcast charts. ठीक है? जो ट्रेंडिंग पॉडकास्ट है इंडिया के। और फिर मैंने स्टोरी डाली, मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई टू पंप दोज नंबर्स अप, एंड द नेक्स्ट मतलब उसके 2 दिन बाद वी आर एट द नंबर 12 बताओ। सो दैट वाज प्रीटी अमेजिंग भाई। इफ यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे हो तो फॉलो कर लो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट फॉर रियल मैन। आई मीन लाइक नॉट इवन लाइंग, कितने ही लोगों ने बोला था कि भाई वी आर रियली वेटिंग फॉर अ गेस्ट, रियली वेटिंग फॉर अ गेस्ट, एंड हम लोग भी बहुत टाइम से टाले जा रहे थे भाई, बट वो यार फाइनली कमिंग ऑन टू टेकिंग गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट, एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड। जो ये पहला गेस्ट आ रहा है, ही इज समवन सो अमेजिंग, ठीक है? आई मीन लाइक दैट्स टू स्मॉल अ वर्ड, बट यार पता है लाइक बिफोर वी गेट इनटू द पॉडकास्ट विद हिम, रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस वन थिंग कि भाई कितनी छोटी दुनिया है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम लोग पॉडकास्ट सुनने से पहले ये स्टोरी सुनो, ठीक है? तो आई एम प्रीटी श्योर अभी तक टाइटल वगैरह से तो पता है, लाइक यू ऑल नो हु इज कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, लाइक समीर रैना। ओके, you know of this guy as, I mean, he's been the absolute favorite in the entire lockdown. He's been the absolute favorite in the entire lockdown. बंदे ने तहलका मचा दिए. He's made sure that he wanted to use the time in his lockdown at his home and make it productive. और बंदे ने क्या करा भाई? Not only for himself. Seriously भाई. इतनी चीजें करी भाई. भाई वो पता क्या? I am not even lying भाई. इसने लोगों के लिए थोड़ी जिंदगी easy बनाई भाई. हाँ. ठीक है? In this lockdown, मतलब ठीक है भाई, लाइक एज क्रिएटर्स व्हाट पॉसिबली कैन वी डू? ठीक है भाई, हम थोड़ा अपनी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, है ना भाई? हफ्ते में अगर 3 अपलोड कर देंगे, लोगों क्रिएटर्स ने क्या करा, हफ्ते में 5 कर देते हैं, रोज ये कर देते कि रोज एक बार लाइव चले जाए। भाई दिस गाय वेक्स अप, गुड मॉर्निंग चेस, गुड इवनिंग चेस, गुड नाइट चेस, गुड नाइट ये भाई, एनी टाइम आई ओपन माई यूट्यूब he is live and majority of the time and like अब वो वेलापन है नहीं या I mean like I reached a point where I really realized that now he is really doing it for the people यार, for the जनता। लेजेंड बंदा सुबह 6:30 बजे उठ के लाइव है, वो मैगी खाते खाते अपना चेस खेल रहा है, चौकोस खाते, मस्त चौकोस खाते खाते अपना चेस। तो अभी तुम स्टोरी सुनो भाई। हाँ, so all of the new जनता that are listening to this podcast, if you're here from somewhere ena, we are Two Peas in a Pod. मेरा नाम राघव आनंद है, he is पायतोष आनंद। If you're listening to us for the first time, तो subscribe to us on Spotify. We upload weekly podcasts and we try to talk about shit that nobody asked us to talk about, but हम फिर भी बात करते हैं उस बारे में क्योंकि हमारा मन करता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और यार like this is something that हाँ, मतलब ये है कि भाई की ठीक है, हाँ, ठीक है, मस्ती है भाई, ठीक है, एंटरटेनमेंट तुम्हें दे रहे हैं मस्त एकदम अपने तरीके से, ठीक है भाई? लाइक वी टू टीनेजर्स ट्राइंग टू मेक इट एंड वी टू टीनेजर्स मेकिंग श्योर दैट अपना ओपिनियन तुम्हारे कानों तक पहुंचे अपने तरीके से, मस्त एकदम। अब स्टोरी सुनाओ। अरे भाई तुम स्टोरी सुनो भाई, तुम फालतू माँ की तुम स्टोरी सुनो भाई, ठीक है? तो ऐसा हुआ भाई कि आई वाज गिविंग अ स्पीच एट निफ्टम सोनीपत ऑन वैलेंटाइंस डे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइंस डे इज अ कीवर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट, तुम लोग याद रखना, ठीक है? एंड ऑन वैलेंटाइंस डे की रात को
मैं मिला एक बड़े मस्त बंदे से, ठीक है। लाइक तो उस दिन ये था कि हाँ भैया आ रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, 1-2 करके आ रहे हैं। मैं भी गया, मैं मस्त एकदम मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं अपने आप को मानता नहीं हूँ, मैं मस्त एकदम मस्ती लेके आया हूँ, अपनी स्टोरी शेयर करी, अपनी वैल्यू शेयर करी, मस्त एकदम लोगों को बढ़िया मस्ती दे के आ गया। उसके बाद आता है भाई ये बंदा, ठीक है, और जिस तरीके से इसने ऑडियंस को अपने हाथों में पकड़ा, जैसे लोग पकड़ते हैं ना अपना बाथरूम में हेयर ड्रायर, ऑडियंस को पकड़ा, हाँ वैसे इसने ऑडियंस को हेयर ड्रायर। वेरी नाइस भाई, गुड गुड गुड, वेरी नाइस। तो भाई आई लाइक, और ये था भाई कि चलो ठीक है, कॉमेडियन हम है कि गेस्ट। भाई उसके बाद ये था कि लाइक वी हंग आउट, और उस बंदे ने एक सेकंड के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि भाई वो बंदा कॉमिकस्तान सीजन 2 विनर है, ठीक है। नॉट इवन वन सिटी लेट मी फील कि हाँ भैया ओए कि तू मेरे से नीचा मैं तेरे से ऊपर, ऐसा एक टाइम भी मेरे को ये रियलाइज नहीं हुआ भाई, फील नहीं होने दिया उसने भाई, बढ़िया। उसके बाद ठीक है लाइक वी हंग आउट, पराठा खाया, मस्त एकदम व्लॉग विद समीर रैना, मतलब भाई बनाया पूरा समीर रैना के वो साथ। चीज ही केम होम और इसने मेरे को बताया कि भाई मैं समीर रैना से मिला वैलेंटाइंस डे, एंड वेरी 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 क्वाइट ऑनेस्टली आई डिडंट हैव एन आईडिया। बहन का लोड़ा रात को कौन बुलेट चला रहा है भाई ये लोग जब हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं, सुनो ना सुनो। तो ही केम होम, ही टोल्ड मी कि मैंने समीर रैना के साथ व्लॉग करा। मैंने कहा कौन है समीर रैना? फिर उसने मेरे को बताया कॉमिकस्तान का विनर है ये वो सो, एंड 3 months in, हाँ जी, वी मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तू बैठ, मैं बता रहा हूँ, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, स्पीचलेस। मैं बता रहा हूँ, तू टेंशन ना ले, ठीक है भाई। तो समय और मेरा बॉन्ड बन गया भाई, ठीक है। पहली रात हम लोगों ने वैलेंटाइंस डे की रात को बड़ा अच्छा से बताया यार, दिन बोल ले, नहीं भाई वैलेंटाइंस डे मस्त मस्ती करी भाई पूरी रात, ठीक है। काफी प्यारे मजे आए, ठीक है। उसके बाद 3 months डाउन द लाइन राघव गेट्स अ डीएम फ्रॉम समीर रैना कि भैया तू एडिट करता है वीडियो वगैरह ये, तो राघव स्टार्टेड एडिटिंग वीडियोस फॉर समय, मतलब आवर टीम, वी एज परसेप्शन फिल्म्स मीडिया, मेरी और मेरी टीम, वी स्टार्टेड एडिटिंग फॉर समीर रैना, वी स्टार्टेड एडिटिंग फॉर विदित गुजराती एज वेल। तो वो सब हमारा शुरू हुआ, ठीक है भाई। बट ये अभी अलग 2 पैरेलल लाइंस चल रही हैं, ठीक है। समीर रैना नोज मी as the guy who met him on Valentine's Day, and Summer की speech, नहीं, and Summer Rana knows me as the person who has a team who edits his videos. हाँ, ठीक है भाई। अभी मैं बंदे से 1 हफ्ते पहले बोला भाई ये पॉडकास्ट करें जरा साथ में, उसने बोला भाई ठीक है बिल्कुल करते हैं, ठीक है। उसके अगले दिन राघव 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे इसको वीडियो सेंड कर रहा है समय को, वो बोलता है भाई वीडियो हो गई। मैंने राघव को बोला राघव भाई तू ले ले एक फॉलोअप भाई। राघव लेता है फॉलोअप, राघव बोलता है कि भाई पॉडकास्ट सर भाई कौन सा पॉडकास्ट। बहुत वियर्ड सीन भाई। अरे और उस समय मेरे को पता चला दैट समीर रैना श्योर नहीं था कि मैं इसका भाई हूँ। बताओ भाई, ही डिडंट नो। और उसने मेरे को बताया कि अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने तेरे को फॉलो करा इंस्टाग्राम पे, तब मैंने तेरी फोटो देखी पारितोष के साथ, तब मेरे को पता लगा राघव आनंद पारितोष आनंद, दिस विल टॉक अबाउट मोर इन द पॉडकास्ट एज वेल। तो you'll get to know more about the story, but we're just trying to say कि कितना छोटी दुनिया है, सीरियसली मैन, कितनी छोटी दुनिया। Within a span of 3 months he met the 2 brothers, he didn't know they were brothers। क्या बात है भाई। So yes, the 2 brothers are now doing a podcast with Summer Rana। Seriously man, तो भाई without any further ado, ladies and gentlemen, for you the Comicstan season 2 winner। सीजन 2 था। हाँ भाई, वो बहुत सड़ी के साले कितने टाइम से एडिट कर रहे हैं उसने वीडियो। I'm joking man, but apart from all of it, you know, apart from the winner, apart from every bit of it, भाई, like not even lying, in this podcast you're going to see a different side of Samay bhai, ठीक है। You're going to see one side that he is yet to put out on the social media, and you're going to see something that you're really going to feel कि हाँ भैया okay ये भी अपना जैसे बंदा है भाई, ठीक है। तो let's welcome today's guest Summer Rana, ladies and gentlemen. Let's go. Yes. So ladies and gentlemen, we have the one guest that you all have been waiting for. काफी टीज करा इस गेस्ट को, ठीक है। मस्त एकदम, काफी पिछले 3-4 पॉडकास्ट से काफी और भाई ऐसा भी टीज नहीं भाई। मैंने कहा कि भाई समय की बात है, ये वाला समय भी आएगा और वो समय आ गया। हम इतना इंटेंस चले गए टीजिंग वाले सिस्टम में कि मैंने अब सोचा अगर बाय चांस समय भाई ने मना कर दिया, कब भाई इतनी बेइज्जती होने वाली है ना भाई। भाई मस्त पता क्या मेरे साथ ये बहुत हुआ भाई, समय भाई बहुत हो रहा है। मैं मस्त एकदम पूरा भाई गेस्ट का पूरा ये दे रखा वो दे रखा। लास्ट मोमेंट में गेस्ट बीटी देके भग लेता है, मैं फिर अपने ऑडियंस के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे साथ खुद हुआ है यार, ये मेरे साथ खुद हुआ है, हो रहा है मेरे साथ ही। एक चेस प्लेयर है भाई, उसका नाम है हिकारो नागामोरा, ठीक है। मैं
उसके मैनेजर के पीछे 2 महीने से लगा हूँ यार 2 महीने से। उसने एक दिन बोल दिया था डन है भाई, डन है। और तो मैं चला गया स्ट्रीम पे 10,000 जनता के सामने कि भाई हिकारू नाकामुरा आ रहे हैं, अभी मजा आएगा। तो सब उसके बाद से जब मैं उसको पूछता हूँ सॉरी ही इज एक्चुअली ही हैज फीवर, सॉरी ही इज प्लेइंग दिस, नो सॉरी मे बी नेक्स्ट टाइम। भाई 2 महीने हो गए, चैट इतनी गाड़ मार के रखी है मेरी। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू, दैट्स व्हाई आई वुड नेवर डू दैट भाई यार, थैंक यू बिग 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 भाई, बहुत बढ़िया सीरियसली। आज मेरे को यू नो राघव का वॉइस नोट आता है, मैं तेरे सुनाता हूँ राघव का वॉइस। क्यों बेइज्जती कर रहे हैं भाई यार? देखो बोला नेवर माइंड, चलो कॉल का छोड़ो। होपफुली एडिट वगैरह सही हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो बता देना जो भी चेंजेस हो। बाकी भैया कह रहे थे कि पॉडकास्ट आपने आज के लिए बोला, रात के लिए, तो मैं बस ये कह रहा था कल क्वार्टर फाइनल है, तो मतलब मेरे को लग रहा मे बी प्रेशर वगैरह हो थोड़ा बहुत, तो आप अगर आज नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं, लेट इट बी। आप जब टोटली फ्री हो, मतलब एकदम फ्री माइंडसेट वाला हो, तब बता देना। क्योंकि बस ये मत करना कि आप बीटी दे दो, बस बीटी मत देना, क्योंकि हमने टीज कर दिया थोड़ा अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में कि आप आ रहे हो, तो बीटी मत देना, बट कर लेना बस जब भी टोटली फ्री हो आप, एकदम मस्त टाइम हो फर्स्ट क्लास आपके पास देने के लिए। तो जब आपके पास ऐसा सीन हो तब एकदम बता देना, ठीक है? बस बीटे मत देना, कोई दिक्कत नहीं, डिले हो जाए कोई नहीं, बस बीटे मत देना बस। यार देखो बोल हम रहे हैं बट शब्द इनके थे ये, ठीक है? पारितोष आनंद के, ठीक है? बोल हम रहे हैं, शब्द उनके हैं। But guys, what a small world, man. I did not imagine that this would happen. कब पता चला भाई? समय भाई आपको पता कब चला? भाई मुझे पता चला जब मैंने राघव को फॉलो किया इंस्टाग्राम पे। हाँ, अच्छा। और मैंने जो मेरा पहला एडिटर था उसकी भी डीपी परितोष तेरी थी। तो मैंने कहा ठीक है, होगा कुछ तो होगा, लाइक परितोष डज अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम श्योर ही हैज लाइक फैंस, तो उसने इज अ बिग फैन ऑफ परितोष, ही मस्ट हैव पुट द डीपी। फिर मैंने जब परितोष से जब माय एडिटर बिल्लू व्हेन ही वाज बहुत लोड हो रहा था उस पर, तो मैंने कहा और एक एडिटर ढूंढते हैं, तो आई फाउंड राघव। तो आई वाज लाइक ओके, राघव इज अ गुड एडिटर, ग्रेट एडिटर। एंड देन मैंने वन डे आई जस्ट फॉलोड दिस गाय राघव, एंड मैंने देखा इसमें भी परितोष बार-बार है, परितोष बार-बार। फिर 2-3 दिन पहले मैंने ऐसे फोटो देखी तो तुम दोनों साथ में, मैंने देखा परितोष आनंद, ओ राघव आनंद, ओ ऐसा 1+1 = 2। तो मैंने फिर उसको मैंने किया यू गाइस ब्रदर्स, कह रहा यस। मैंने कहा अरे भाई जो बड़ा स्मॉल भाई, मैं सच बता रहा आपको, मैं सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, इतने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम लोग शायद रिजेंबल नहीं करते, हम लोग की शक्लें मैच नहीं करती शायद। तेरी दाढ़ी नहीं है ना यार, परितोष की दाढ़ी ही है बस, और कुछ नहीं है परितोष की पर्सनालिटी में, बस दाढ़ी है। परितोष की क्या दाढ़ी है यार, दाढ़ी बहुत सही है भाई, क्या दाढ़ी है। जब मैं इससे पहली बार मिला था ना, आई वाज लाइक फक डूड, लाइक यू मस्ट गेट लेड अ लॉट नो। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सेगमेंट। नाइस भाई, बहुत बढ़िया। वहाँ पर ऐसे इतने शॉट्स फायर मत करो भाई, समय भाई, इतने शॉट्स। समय भाई ने क्या भाई पहले दिन मिलते ही क्या शॉट्स फायर करते। मैं ना भाई थोड़ा मेरा अंगूठियां पहनने का मेरा थोड़ा शौक है, ठीक है? तो हम सब लोग बैठे हुए भाई, हम सब लोग बैठे हुए, ठीक है भाई, सब लोग बैठे, पूरी जनता बैठी है वहाँ पे, उधर पूरा मतलब उधर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पूरी बैठी है, टीचर लोग बैठे भाई, एकदम सबका नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, बीच में एकदम चेंज, प्लॉट ट्विस्ट। समय भाई मेरे से पूछते भाई तू इतनी घड़ियां पहन, वो इतनी अंगूठियां पहनता है, हिलाते वक्त तेरे को दर्द नहीं होता? मेरे का हे भगवान, बहुत डूड। आई मीन देखो, क्वेश्चन में सेंस है भाई, क्वेश्चन अच्छा है भाई, बहुत ज्यादा भाई। देख मैं जस्ट स्टेज से उतरा था, मैं फुल एड्रेनलिन में था, और मैं मेरे सामने ऑर्गेनाइजर, और मेरे से नहीं होता यार ये सब फेक बिहेव करो कि यार टीचर के सामने इज्जत से बात करो, ऑर्गेनाइजिंग, अरे क्या कमिटी भाई, अभी स्टेज पे गाली दी है, तुमको मालूम है मैं कैसा हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने? नो आई विल एक्चुअली हैव वार्म वाटर, ऐसे बोलूंगा नहीं यार भाई, सीधा भाई इतनी अंगूठी पहने हिलाते टाइम दर्द होता है क्या? बस सीधा पूछा, उसने बोला हाँ, और मैंने कहा ठीक है हो गया कॉन्वर्सेशन, और उससे जो आइस ब्रेक हो गई, सब हंस दिए, and then everybody became comfortable immediately। ये तरीके होते हैं ना भाई, ये तरीके होते हैं, ये हमको नहीं आता भाई, ये हम बहुत पट्टे मेरे को आता है। तो भोसड़ी क्या, मैं घर से बाहर नहीं निकलता ना, बहन के लोड़े, क्या चल रहा है, बहन के लोड़े एक दूसरे को बुला रहे भाई लोग। भाई मैंने आज एक रेवलेशन की है, बताइए कि बहन के लोड़े को हम चेंज करेंगे, हम उसको अब बनाएंगे भाई के बबले। भाई वेरी गुड भाई, ये आप बहुत अच्छे रेवोल्यूशन आपने वो लिया भाई।
ये बिल्कुल some change we have to bring in this misogynistic world. बिल्कुल भाई के बबले कर रहे हैं भाई हम, भाई के बबले बोलेंगे अब, बहन के लौड़े नहीं बोलेंगे. डन ठीक भाई है भाई, डन. वाह भाई, क्या भाई, बिल्कुल भाई. समय रैना फॉर प्रेसिडेंट 2021 गाइस, लेट्स गो. 2024 मतलब हाँ कोई बात नहीं, अबे एक ही बात है भाई, कोई बात. समय भाई बनेंगे भाई, 2021 में ही बन जाएंगे, तू टेंशन ना ले. ओके भाई, ओके जी. समय भाई एक बात बताओ, ये जो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, लाइक दिस वाज समथिंग दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम वन ऑफ योर लाइव शोज. ठीक है, वन ऑफ योर, एक ही वो लाइव शो देखा. तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, आई लाइक यू डिड म्यूजिक इन स्कूल एज वेल. ठीक है, म्यूजिक बजाया, मैं आई सॉ दैट यू प्ले द गिटार एज वेल. सो हाउ वाज दैट ट्रांजिशन फ्रॉम म्यूजिक टू कॉमेडी? लाइक ये कैसे ट्रांजिशन हुआ कि म्यूजिक से एकदम कॉमेडी? So it was like when I was in school, I had no idea what I'm doing. What I would be doing after that. तो मेरा बहुत अच्छा स्कूल था. It was one of the best schools in Hyderabad. It's called Hyderabad Public School. Anybody in Hyderabad knows that school for sure. Like it's मतलब it's a very beautiful school and the education I received was insane. But I had no idea कि अब मैं आगे क्या करूँगा. तो मेरे को वही JEE करो and हम लोगों का ऐसे कश्मीरी कोटा रहता है ना. तो कश्मीरी कोटा के तहत हम लोग को लाइन में खड़ा करते हैं डायरेक्टली. हमको JEE देना होता है ना. मैंने JEE में हक दिया था. ठीक है, like I got some fuck all marks. भाई गुड, जॉइन द क्लब. Yeah, so I had, तो हम लोगों का कैसा था, कश्मीरी कोटा में क्या रहता है, तुम लोग को JEE के मार्क्स के हिसाब से एक लाइन में खड़ा कर देते हैं तुम लोगों को. और जिसके ज़्यादा होते हैं उसको आगे खड़ा करते हैं, जिससे कम होते हैं उसको पीछे खड़ा करते हैं. अच्छा. और ऐसे 3000 बच्चों की लाइन लगती है. एंड हर कॉलेज में, महाराष्ट्र में हर कॉलेज में एक सब्जेक्ट में एक सीट एक कश्मीरी पंडित के लिए रहती है. बेसिकली अगर MIT है, MIT में कंप्यूटर साइंस में एक बच्चा रहेगा जो कश्मीरी पंडित रहेगा फॉर श्योर. तो जैसे जो उस लाइन में आगे रहता है वो चूज कर सकता है कि ओके मेरे को MIT में कंप्यूटर साइंस चाहिए. तो अब उसके बाद जो बंदा है वो कुछ भी चूज कर सकता है सिवाय कंप्यूटर साइंस के. तो वो उसमें मैकेनिकल चूज कर सकता है. तो ऐसे से वो कम होते रहते हैं अच्छे अच्छे कॉलेज. तो ऐसे मेरे इतने नंबर थे कि मैं 3000 के बच्चों की लाइन में सेकंड लास्ट खड़ा था. क्या बात, शाबाश. भाई एटलीस्ट मतलब थे तो यार लाइन में. और पीछे पापा. ओ भाई साहब. तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था. तो मेरे द ओनली थिंग दैट आई हैड वाज प्रिंटिंग इंजीनियरिंग इन पुणे और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग इन नासिक. नाइस. अच्छा जी. एंड आई वाज लाइक भाई नासिक तो नहीं जाना, तो पुणे आते हैं. तो मैं विद दैट आइडिया आई केम टू दिस कॉलेज प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करने. आई हैड नो इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, नो आइडिया. मेरा जीजू भी उसी कॉलेज का वो था, पास आउट. तो जीजू ने वो बोला पापा को कि इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, इसमें बच्चे को डालो, बच्चा आगे जाके बस बड़ा हो जाएगा. तो बहुत फकल था मतलब डिग्री वाज. बट वन ग्लैड थिंग दैट हैपेंड वाज बिकॉज आई वाज इन दैट शिट होल, आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर वेज टू एस्केप दैट फक ऑल थिंग. तो मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत सारा कुछ ऐसे पोइट्री ट्राई की. आई ऑलरेडी हैड सम पोइट्री बैकग्राउंड, मतलब मैं 11th 12th में थोड़ा लिखता था. तो मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश की पर हुआ नहीं. आई रियलाइज कि मैं फक ऑल पोइट हूँ, मैं वांना बी पोइट. तो उसके बाद देन आई ट्राइड ओके नेक्स्ट थिंग व्हाट डज वन पर्सन डू इन कॉलेज? गिटार. तो वही अपना बीटल्स, लेड ज़ेपेलिन ये सब सुन के भाई समय रहना कूल है, तुम लोग नहीं सुनते, तुम लोग पॉप सुनते हो, तुम फक फॉलो, ये सब करके मेरा वही द फेज दैट एवरी इंजीनियर गोस. तो आई पिक्ड अप द गिटार, स्टार्ट लर्निंग एंड आई स्टार्ट पुटिंग आउट कवर्स एंड ऑल. मेरे को लगा भाई आप गिटारिस्ट बनेंगे. पर फिर जल्दी जिंदगी ने रियलिटी चेक दिया कि भाई द अमाउंट ऑफ कंपटीशन म्यूजिक इज टू मच. तो देन आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर मोर एस्केप्स. आई वाज ऑलरेडी इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज इन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग. आई रियलाइज्ड इट्स फक ऑल थिंग आई कैन नॉट डू. तो देन आई डिड an internship in marketing and then even that didn't work out in a startup. And then ऐसे धीरे धीरे I tried to figure out things and finally a friend told me जो तूने जो भी अभी किया है बहुत funny है, जाके स्टेज पे किसी को सुना दे. So I was like चलो ये कर. भाई nice यार. And I went to an open mic. I started my open mic. It went very well and that's how it changed. It was just I was just trying to find an escape from what I was doing. भाई nice, so nice यार. Fuck dude, ये पता है, ये पता है, like people ask so many questions कि भाई मुझे अपना पैशन नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं पता चल रहा, वो नहीं पता चल रहा. ये सामने एग्जाम्पल देख रहा भाई, इतना हिट एंड ट्रायल भाई, हिट एंड ट्रायल. वही हिट एंड ट्रायल करते करते लास्ट में जब मिला कि हाँ भैया ओके कॉमेडी है जहाँ पे अपना सब कुछ चल रहा है, तब जाके वो चीज़ करी. बट समय भाई यू मेंशन्ड अबाउट पोएट्री एंड आई कैन सी दैट यू हैव क्वाइट अ पैशन फॉर रैपिंग एज वेल. रैपिंग तो मैंने भी बहुत सुनी है भाई. बहुत सुंदर रैप सुने हैं मैंने समय भाई के. बहुत सुंदर. एक अपना मास्टरपीस प्लीज सुना दे जनता को प्लीज. वो मास्टरपीस तो मैंने ऑन द स्पॉट ऐसे बनाया था यार उस दिन कि दुश्मन क्यों चाहिए जब दुख यार दे. वाह वाह. सोच तू ओरिजिनल बुक फाड़ दे.
छोटा मत सोच छोटे लुक फार बे 4 दिन हो गए हैं मुठ मार के। सुंदर भाई सुंदर मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। यार भाई बहुत ही बढ़िया मस्त मजे आ गए भाई। तो बट लाइक दिस इज समथिंग दैट आई, ये वो था मतलब जब अपन लोग वैलेंटाइंस के दिन भी मिले थे, वी स्पेंट एन एंटायर नाइट टुगेदर ऑन द वैलेंटाइंस, जस्ट सेइंग। बट जब अपन लोग Please say it in a way that doesn't sound like I fucked you in the ass. No? Please say it in any other way. भाई आराम से बॉयज नाइट हुई ना यार, ऐसे बोलो। हाँ इट वाज बॉयज नाइट आउट। इट वाज पराठे खाए, घी खाई, ये सब बोलना भाई। लूडो खेला साथ में बैठ के, है ना? समय भाई का फेवरेट गेम लूडो, बहुत पसंद है समय भाई का लूडो। पर उस रात की बात भी करो तो उस रात मुझे पता चला पहली बार कि हाँ भाई बंदे में रैपिंग का चीज भी है, कुछ अंदर कीड़ा है। तो यही अपल, मैं, राज एंड समय, वी वर इन द सेम कार। बंदे ने सीधा एक बीट लगा दी और बोला कि रैप करो। मैं कहा ओके फक डूड, और इधर से इसने फ्री स्टाइल शुरू करा और भाई कुछ भी कुछ पर बजाए जा रहा है और गाए जा रहा है। लाइक भाई क्या मस्त बंदा भाई। तो ये चीज कहाँ से भाई, लाइक वेयर डिड रैपिंग स्टार्ट फॉर यू? Rapping started from me from Eminem school. Like I mentioned it before also that in school it was not a good time for me. Like it was great school, great education, but I didn't have enough friends and all. Long story. I'm a fair guy. I heard. In South India, bullied for being fair. अरे छक्का हिजड़ा ये सब बुलाते हो, ये सब लड़की है तू, जो भी बच्चों का बवासी चलता है। तो I felt very insecure. तो turn to music. तो एमिनेम के गाने सीधे रिलेटेबल, डायरेक्ट रिलेटेबल। तो जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू लॉट ऑफ एमिनेम लिरिक्स में घुस जाओ, वही लूज योरसेल्फ, ये सारे सिंग फॉर द मोमेंट, गेट मोटिवेटेड, एंड देन दैट्स हाउ आई स्टार्ट रियली लविंग रैप। Lovely. And started relating to it, and then that thing just never went away. And even when I went to college, I started discovering more rappers in India. फिर ये सब हो गया basically जो इंडिया में जो बीफ हुआ रफ्तार और एमिवे का, जिसकी वजह से इतना रैप सीन बड़ा आ गया। तो I discovered Indian rappers, and then I was like, this is cool, this looks fine. And I thought I have this theory that if you have some थोड़ा भी passion है किसी में, just try it out. You'll never be good at it, but True भाई। सब लोग पहले हकते ही तो थे ना यार। तो मैंने whenever I see my first open mic video in stand up, हग्गार है वो, एकदम हग्गार है वो। पर अगर वो नहीं होता तो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। सही बात है भाई, बिल्कुल। तो I just start doing freestyle। मैं एक से बीट लगा रहा था और कुछ भी उसमें बोल रहा था मैं, कुछ भी, जैसे अभी तूने सुना जो कुछ भी बोल दो उसमें कि गया मैं घूमने, आया मैं पुणे से, देता मैं बंदी को मुंह में, मैं जो भी ऐसे कुछ भी बोल दो जो मुंह में आ रहा है, even if it's rubbish, just do it so that once you look at it 5 years down the line, you are like in a much better position. And then all of it's like your Facebook statuses. जब तुम पुराने Facebook status देखते हो तुम उसको डिलीट करते हो ना कि ये क्या cringe है, लेकिन अगर वो cringe नहीं होता तो you wouldn't have that much of whoever you are later to realize that ये हगार। very true यार, very true। हाँ तो भाई मैंने तो आपकी, हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रीम्स एडिट कर ली एज अ टीम आपकी। तो आई सॉ दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम PUBG। सबसे पहली स्ट्रीम आपकी PUBG की थी, और आलस भी बहुत था स्टार्टिंग में आपके यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब चैनल बना हुआ था, उस पर DP लग रखी थी, बट उस पर वीडियोज़ नहीं आ रही थी। वीडियो नहीं आ रही। तो अचानक क्या मोटिवेशन थी बिहाइंड स्टार्टिंग स्ट्रीमिंग? क्योंकि स्ट्रीमिंग इज़ नॉट लाइक एन ईजी थिंग टू डू। हम लोगों ने भी बहुत ट्राई करा भाई, स्ट्रीमिंग बहुत एफर्ट है यार। सो हाउ डिड दैट डेवलप? मतलब ऑडियंस बनाने का पेशेंस कैसे आया भाई? One person that I would really like to give a shout out here is to Tanmay Bhatt, because he was at a very low time in his life back when he had started streaming, and I like through 2-3 months down, हम लोग पता नहीं, I still don't remember how we met in a show. Yes, I used to see streams, then we met in a show, and I told him, Tanmay bhai कभी खेलते ना PUBG साथ में? And he was like, हाँ खेलते ना कभी। And then one day he just invited me, चल PUBG खेलते हैं, and I was like चलो खेलते हैं, and then he was streaming, and I was back then only voice में आता था उनके में। तो there he started streaming, and I used to be that guy जो बीच में कुछ तो बवासीर मचाता था। I used to be the guy who जिसके ऊपर सब जोक मारो, और I used to be that character. I used to love being that character. I still love being that character. तो people started loving that जोड़ी की, तन्मय और मेरी जोड़ी जो भी थी। तो they started liking me. They started, अरे anytime he would stream तो लोग बोलते थे call समय। So there was a sense of validation कि अच्छा people like me, people like my presence.
तो तन्मय told me, he said भाई तू बना एंड आई in the beginning I was very against it. I was like यार मैं स्ट्रीमिंग शुरू करूंगा फिर लोग बोलेंगे तन्मय को कॉपी कर रहा है, इसको कॉपी कर रहा है, you don't have any own ideas. तो मैं थोड़ा उस इनसिक्योरिटी में चला गया. तन्मय told me बहनचोद ऐसा नहीं होता, 1000 लोग स्ट्रीम करते हैं, मैं भी तो स्ट्रीम कर रहा हूँ. तो ये वो तो फाइनली आई मेड माई चैनल, ही रेटेड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड मैंने ऐसे अनाउंस कर दिया ऐसे मजाक में कि जिस दिन 15,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं क्या बोलते, उस दिन मैं करता हूँ स्ट्रीम ने कर दिया भाई. 15,000 तो ठीक है. It got a lot of subscribers. I think it went to like 20,000 subscribers. मैं बोला बेंचो तो शुरू करना पड़ेगा. तो मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया, फिर PUBG शुरू कर दिया just for the sake of doing it. And मजा आ गया यार भाई. I mean it's pretty nice यार. And कहाँ से कहाँ ले आए भाई उस चीज को भाई. वही नहीं भाई, पता क्या, I really want to talk about this transition भाई. You started off with PUBG, ठीक है, बट यू वॉन्टेड टू ब्रिंग चेस इन टू दिस एंटायर गेम. अभी तक चेस बहुत कम लोग बना रहे थे भाई, अभी तक जितने भी मतलब स्पेशली इंडिया में भाई, इंडिया में तो था ही नहीं चेस का कुछ. और इनफैक्ट राघव ने मुझे एक ग्राफ दिखाया था, जिस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो चेस का जो रिस्पॉन्स था, दैट रिस्पॉन्स लेजिट एक्सपोनेंशियली राइज उसका इतना खतरनाक हुआ है एज सून एज यू स्टार्टेड गूगल ट्रेंड्स में, एज सून एज यू स्टार्टेड स्ट्रीमिंग. मैं समय के एक मॉड के लिए एडिट कर रहा था वीडियो बी स्टार्ट्स के लिए, एंड उसमें देयर वाज अ पॉइंट वेयर ही मेंशन्ड कि सिंस समय स्टार्टेड स्ट्रीमिंग द गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ हैज रिजन मैसिवली. और भाई मैंने वही चीज़ देखी और सही में राइज हो रखा था भाई चेस का, मतलब मेंशंस इन इंडिया एंड गूगल इन जनरल. हम ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर रहे भाई समय, इट्स लाइक इट्स मेरे अकेले की इसमें वो नहीं है. लॉट ऑफ लाइक बिस्वा है, वैभव है, जिन्होंने if they were not there I wouldn't probably even started. Upmanyu was there. The thing is yeah, I started with PUBG but then I realized कि बहुत I wanted to be more interactive with the audience honestly. बट PUBG में क्या हो रहा था ना, मेरे दोनों हाथ PUBG में लग रहे थे, आंखें भी नीचे फ़ोन में लग रही थी, ऊपर अलग से लैपटॉप था. I couldn't hold them. I couldn't, मेरे से पता नहीं, I'm probably not good at it. I see many people are good at it, but मेरे से नहीं हो रहा था. मेरे को या तो मैं पूरा गेम में घुस रहा था या तो मैं पूरा इसमें स्ट्रीम देख रहा था. I wasn't able to figure it out. मेरे को थोड़ा बोर सा होने लग गया. तो फिर मैंने कहा यार जो मेरे को सच में पसंद है वो क्या है. मेरे को चेस बहुत पसंद है कि बचपन से मैं खेलता था, फिर बीच में छूट गई थी. एंड आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट विद दीज गाइज, विद वैभव, बिस्वा. हम लोग शो से पहले खेलते थे, शो के बीच में खेलते थे. यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ चेस. तो मैंने कहा तो शुरू करते हैं चेस से. तो आई स्टार्ट वन स्ट्रीम विद बलराज गाय. इज यू नो गाय हु रन्स हैबिटेट, इफ यू नो, जहाँ पे एच है, जिसके ऊपर जो अभी कंट्रोवर्सी में था थोड़ा. तो वी जस्ट स्टार्ट प्लेइंग चेस एंड बैक देन वही लोग लिख रहे थे बोरिंग बकवास PUBG. काफी बैकलैश मिला शुरू में. बहुत. So but I was still stuck with the fact that भाई गेम बहुत बढ़िया है. चेस हमको पसंद है क्योंकि हम लोग फॉरेन के यूट्यूबर्स देखते थे. Gadmeter was one of our go-to guys to watch chess. तो I was like, you know what, I have to do something about it. तो क्यों ना एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड luckily तो is a very wrong word to use here, but whatever. Luckily for me, this COVID thing happened. अरे भाई, nice भाई, blessing in disguise. Yeah, it was like and every comedian was free basically. What I want to say. So I could easily reach out to them and say भाई क्या कर रहे हो परसों. and they were like कुछ नहीं कर रहे भाई, मुट्ठी मार रहे. मैंने कहा मुट्ठी मारनी है तो मेरे स्ट्रीम पे मारते, साथ में मारते मुट्ठी. So I just put a tournament together with all my people that I knew, all the network that I had, Abhish, Matthew, ये वो, and it was a great tournament. Comedians on board I called it. And what a response. मतलब for back then I had 1,000 watching and it was insane for me. जो 1,000 लोग देख रहे थे. That भाई वही, that 1,000 went from वही, that the audience count, it went from 1,000 to 25,000 in the most recent tournament that you did. वो तो फिर that's like a lot of luck and a lot of things involved. Thank God that happened. But seriously, the thing is, in the beginning हम लोगों ने दिखाया जनता को कि देखो भाई चेस भी है, ये चेस भी बहुत सही चीज़ है. तो we created a demand where there was none. We created, all of us, not just me, we all, it's सबकी वजह से हुआ है. तो all the comedians जो हमने किया, comedians on board one, it created a demand. It showed chess in a way. एक वीडियो को 2 लाख व्यूज आ गए थे यार back then. I had 30,000 subscribers and a video had 2 lakh views. And 2 लाख लोगों को पता चल गया था कि भाई चेस जो है बहुत बढ़िया चीज़ है.
क्या बात. तो then I just kept streaming every day non-stop. Good morning chess, good evening chess, good night chess, good morning chess, chess with बहुत ही chocos. रेगुलर था भाई उस समय भी, अभी भी भाई, अभी भी लगे रहते हो भाई. बहुत डेडिकेशन तो अलग ही लेवल का. हाँ. तो then वही फिर then I reached out to Agadmeter. What a sweet guy. उसने बोला कि भाई चलो आता हूँ मैं. तो ऐसे फिर एक के बाद एक it just went on. तो that's how that एंड transition happened. सरप्राइजिंगली इनफ आपने अकाडमेटर को हराया था, है ना? Agadmeter को हरा दिया था bro. That happened. तो मैंने देखा था कॉमेडियंस ऑन बोर्ड 1 में लाइक यू हैड 1000 2000 वाली वाचिंग, बट कॉमेडियंस ऑन बोर्ड 2 क्या ब्लो अप करा भाई, क्या Yeah, it was just खतरनाक ब्लो अप करा भाई. insane. वेरी नाइस यार I was very emotional that night. भाई, एपिक यार. उस दिन मैं 4 बजे तक पिया. 3 आ रहा भाई, 3 एनी टाइम सून. 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, it'll be bigger. नाइस. Amazing, bhai. Amazing. So, bhai, Samir bhai, tell me this one thing. All of these people, these people, they're those that even I look up to. Biswa Kalyan Raj, Tanmay Bhatt, all of these people. They went from being your judges to such close friends. ठीक है, इतना close कि अब साला सबके सब साथ बैठ के घोड़ों को गाली देते हो. ठीक है. तो how was that journey like, bhai? Like especially with Tanmay Bhatt, you seem to have a very beautiful bada bhai chota bhai relationship. So like how was that journey like from being judges to being such a wonderful mentor, brother, whatever you like to call it? तो वो कैसा था? It's like with comedians, they're all like very well aware of the fact that comedy cannot be judged. Wow. So the entire show basically Comic Stan, everyone was, क्योंकि सबका स्टाइल अलग है. कॉमेडी you can't say this comedy is better than that comedy because True, bhai. कॉमेडी इज सब्जेक्टिव. कुछ लोग को मैं बहुत फाइन लगता हूँ, कुछ लोग को श्रीजा बहुत ज़्यादा फाइन लगती है, कुछ लोग को जोएल बहुत फाइन लगता है, कुछ लोग को जोएल फाइन नहीं लगता. तो सबका अपना अपना है. ठीक है. तो दैट पावर डायनामिक इटसेल्फ इन द ऑडियंसेस माइंड इज पुट कि भाई ये जज है, ये कॉमेडियन है. बट अ कॉमेडियन हिमसेल्फ लाइक बिस्वा एंड आई ऑफ स्टेज ऑन इन कॉमिक स्टैन ऑल्सो, वो पावर डायनामिक था ही नहीं. वी वर ऑलवेज कोलीग्स. Wow, lovely. तो इट्स लाइक इफ यू परितोष, इफ यू स्टार्ट कॉमेडी, अगर तू कल स्टैंड अप करने आएगा, तू 1 महीना स्टैंड अप कर, तू बिस्वा तन्मय के साथ प्रॉब्लम कॉफी पी रहा होगा. इट्स लाइक नॉट अ बिग डील बिकॉज यू विल ऑल बी फेलो कॉमेडियंस टू अस. तो ये जो दुनिया को लगता है कि ये ऐसे पावर डायनामिक, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी, दैट्स नॉट एक्चुअली देयर बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट experience. It's just the fact that I am a comedian, Biswa is a comedian, but Biswa has been doing it for more time than me. तो वो पावर डायनामिक ही नहीं है. तो वो ऐसा कुछ अलग से ही इज अ जज, आई एम चिलिंग विद अ जज, वो वाला फीलिंग कभी था ही नहीं. इट वाज ऑलवेज द फैक्ट दैट ओके, इट्स लाइक कल को अगर 2 साल बाद मुझे बिठा दिया ना कोई जज वाली पोजीशन पे कि भाई तुम जज करो, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा यार जेन्युइनली कि यार कि जज, बट आई स्टिल हैव टू प्ले दैट जज वाला कैरेक्टर. नो कि अच्छा आपको 9 मिलते हैं, आपको 8 मिलते हैं, बट इन माय हार्ट आई विल नो दैट ही इज जस्ट अ फेलो कॉमेडियन हु आई कैन नॉट जज बिकॉज कॉमेडी इज सब्जेक्टिव. तो इट्स लाइक दैट पावर डायनामिक लुक्स ऐसे लगता है कि है, पर नहीं. इट्स जस्ट अबाउट knowing somebody and making that equation with them. So my equation with Tanmay or Biswa is just the equation that happened to be. It was. I don't look at it like that. The way that you look at it, कि just था. I don't look at it. Nice भाई, बहुत nice. तो यार भाई, like this is one thing that I really respect भाई. पता है क्या मतलब, you're carrying the legacy of an artist. ये हो रहा है ना कि यहाँ पे मतलब you're not regarding someone as कि हाँ भैया तू हमारा टॉप टायर कॉमेडियन है या तू स्टार्टिंग आउट. This is something. It's not. There's no hierarchy. That's the beautiful thing about art. Lovely यार. क्या बात है भाई. Lovely. You can't have hierarchy in art. Then you are just having a company. So nice यार. क्या बात भाई. That is amazing भाई. That is seriously amazing. तो भाई एक लॉकडाउन चुप पूछ मैं कर रहा हूँ. तू भी पूछ भाई. तू चांस चल बोल रहा है. चांस बाय चांस चल रहा है. बोल भाई. ठीक है. यस, चांस बाय चांस. यस. हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो आई सीन कि ऐसे भाई के बबलू. ओके भाई, ओके यार. तो हाँ मैं क्या कह रहा था, यू हैव मेड कोलैबोरेशंस जो सबके सपने थे पॉसिबल ऑन यूट्यूब. मतलब विद रिस्पेक्ट टू बीबी और कैरी को तुम एक स्ट्रीम में ले आए भाई. जो चीज़ कभी किसी मतलब कुछ अंडररेटेड है, पता है वो चीज़ बहुत. मेरे को ये लगता है कि जो चीज़ें जैसे बीबी और आशीष का एक कोलैब हुआ है, वो भी वीमेट ऐप पे, एंड बीबी और कैरी को एक स्ट्रीम पे लाना एंड प्लेइंग चेस विद देम भाई साहब. क्या सुंदर. एंड क्या इससे पहले कुछ वो नहीं था आपको कि भाई बेइज्जती ना हो जाए पूछूं
या बात काफी पहले से चल रही? ओ हाँ भाई, लाइक ये समय भाई, लाइक वही मतलब दिस इज फॉर एवरीवन वाचिंग एज वेल. सब लोग ये पूछते हैं कि हाउ एग्जैक्टली डू यू अप्रोच यू एज इन, मतलब कोई भी, हाउ एग्जैक्टली डज वन गो अबाउट अप्रोचिंग पीपल? तो क्या लाइक आपका वो क्या रहता है, कांसेप्ट क्या रहता है भाई इस चीज में? बीबी और कैरी बेंच बात. Honestly, for me, I'm lucky that I have a blue tick on Instagram. Nice, yeah. So I just message on Instagram. That's it. Full flex भाई. अभी Discord पे मेरे को लाया, मेरी आते साथ भरी सभा में बेइज्जती काट दी भाई. समय भाई ने भरी सभा में मेरी बेइज्जती कर दी. मेरे को वहाँ Discord में लाते एक चंद बेचारे समय के खास दोस्त ने मेरे को पहचान लिया. बोलता है दैट इंडियन गीक. तो समय कहता कि तेरे फैन है भाई हर जगह. तो मैंने कहा आपसे कम है. तो कहता मेरे से तो कम ही होंगे. मैंने कहा ठीक है यार भाई, अच्छी बात है, हम ट्राई कर रहे हैं भाई. नहीं यार भाई, you know the thing is Paritosh ki there are very humble people in the world who are famous. True bhai. Yeah, Bhuvan is one of the classic examples. Seriously. अरे भाई, The thing is, as a creator, no, as an artist or as a famous personality, let me say it like that, as a famous personality, I would love to interact with my fans. I would love to just chill with them. I would love to just, like on Discord, I make sure I tell everyone कि भाई please don't treat me like a star. मेरे को गाली दो भाई, मेरे को बोलो कि बहनचो आ गया था मैं चूतिया. क्या बात. Like how you would treat a friend. Because that's what in our hearts हमको बहुत अजीब लगता है. तो अब मैं डिस्कॉर्ड में जाऊँ, वहाँ पे 10 लोग और सब बोले समय भाई बिग फैन, समय भाई बिग फैन, अरे भाई बिग फैन. मेरे को अजीब सा लगता है यार. आई वांट देम टू जस्ट बी लाइक अरे समय भाई क्या कर रहे हो, हम तो गेम खेल रहे थे. तो आई वांट दैट. सिमिलरली many people, the fact about fame, no, fame is थोड़ा शुरू में अच्छा लगता है, जब कॉमिक्सन जीता बहुत अच्छा लगा. But that fame after one point you want कि अरे ठीक है यार, you just want to, मैं तो चलो उतना फेमस नहीं हूँ, but for example somebody like a you know like a शाहरुख खान और somebody, उसका भी मन करता होगा ना यार कि मैं जाऊँ बस बाहर ऐसे चिल करके आऊँ, एक वड़ा पाव खा के आ जाऊँ. पर वो नहीं मिलता. तो लोग, बिकॉज लोग के दिमाग में रहता है कि ये तो स्टार है, तो फेमस है, इसके साथ तो ये करेंगे वो करेंगे. So that's why that image is there. But honestly, many people that I've met, I won't say everyone, many people I've met are just very humble people in general. So if I just messaged Bhuvan, भाई आप करोगे? So he just messaged me, हाँ भाई मैं आपकी stream तो देखता हूँ, I will love to do it. And he came, he's very sweet. Same with Carrie. I told him भाई करोगे? Like हाँ करते हैं ना. इससे पहले भी Raftar, Krishna, so many people. It is just about the fact that you just have to treat them like a normal person. Like if I fan a girl around them or if I fanboy around them, then it makes them feel uncomfortable, or because it makes me feel uncomfortable. अगर कोई मेरे को बोले भाई बिग फैन भाई एक बार आ जाओ बहुत मजा आएगा, then he treats me all fanboyish, मेरे को अजीब लगेगा यार. I want to be felt comfortable. Nice, because I used to being feel like that कि भाई समय स्टार, ऐसा नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू फील कंफर्टेबल. क्या बात है. तो दैट्स वाई जस्ट सेंड अ मैसेज एंड इट्स डन. वेरी नाइस भाई. लवली यार. दैट्स रियली लवली भाई. काफ़ी भाई यही पता है, लाइक दिस इज समथिंग सो हार्ड टू फाइंड, स्पेशली इन क्रिएटर्स, स्पेशली बीइंग इन द सेम फील्ड. मैं भी कितनी बतेरी स्पीचेस दे दी भाई. ऐसे साले अकड़ के बैठे रहते हैं भाई लोग, मतलब कुछ नहीं, ना तो हाय ना हेलो ना ये वो. कहते भाई मुंह पे जाके साला बोलते हैं, मन करता है मुंह पे जाके तू इनके मुंह पे बताओ ए साले कुत्ते तेरे साथ सेम ही स्टेज शेयर कर रहा हूँ मैं. तो मैं कहा कोई बात नहीं भाई, खुश रहो भाई, तुम खुश रहो. बट आई अंडरस्टैंड वेयर इट कम्स फ्रॉम. इट्स बिकॉज बट इट्स लाइक इट्स दैट कर्स ऑफ बीइंग फेमस कि जब मैं किसी से शो के बाद मिलता हूँ, आई सी देयर हैंड शिवरिंग व्हेन दे आर टेकिंग अ फोटो. मेरे को अजीब लग जाता है, मेरे को थोड़ा अजीब लगता है. बट आई अंडरस्टैंड ऑल्सो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. बट इट्स लाइक दैट इज हाउ इट इज. बट अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे डिस्कॉर्ड पे वो रन यूट्यूब चैनल बी स्टैट्स है, ठीक है, इट्स जस्ट अनदर गाय एंड ही जस्ट कैजुअली आई कम टू स्ट्रीम एंड मैं जस्ट की स्ट्रीम पे आता हूँ, जस्ट अनदर गाय, एंड आई लव जस्ट हैंग आउट विद पीपल इन जनरल, with people that I am comfortable around with. ये तो मैंने भी नोटिस करा. तो it's not about उनको बहुत लोग बोले होंगे कि भाई तूने समय को ला दिया. अरे तो यही भाई ये लाइव एग्जांपल मेरे साथ हो रहा है. लेजेंड पता है, मैं एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहा हूँ, राघव तू भी सुन, मैं एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहा हूँ भाई, समय एंटर्स आउट ऑफ नोवेयर, मस्त एकदम लाइव में आके 2-3 मैसेज लिख रहे हैं भाई. जनता पागल हो रही है भाई, जनता लेजेंड पागल हो रही है उस समय कि भाई पारितोष समय रहना नोटिस कर, पारितोष समय रहना नोटिस कर. मैं कहा भाई आई नो ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय हु मेक्स यू फील कंफर्टेबल इन हिज प्रेजेंस. क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ भाई, मतलब अरे कसम से यार, लाइक द मोमेंट आई सॉ दिस गाय ऑन स्टेज,
मुझे पता लग गया भाई कि ये बंदा लेजिट है। इसने जिस तरीके से पूरे ऑडियंस को कंट्रोल करा भाई, वो चीज़ दिखी कि बंदे में क्या भाई क्या खतरनाक लेजिट बंदा है। उसके बाद भाई एक सेकंड ऐसा नहीं था जिसमें मुझे लगा हो कि ए भाई यार ये उधर लेवल का कॉमेडियन है, एकदम सेलिब्रिटी टाइप, और मैं आई एम स्टार्टिंग आउट इन दिस स्टेज। मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा। आई वाज लाइक वाओ फक डूड, आई वाज शेयरिंग द स्टेज विद समय रैना एंड आई फेल्ट ऑनर्ड उस चीज़ में। पता है एक होता है कि साला, एक होता है कि तुम्हें अंदर से वो लग रहा है ना कि हाँ भाई ओए होए होए भाई समय रैना के साथ स्टेज कर रहा है। एक हो जाता है कि वो वाली बात की भाई फैन वाली बात, बट एक हो जाती है वो प्राइड वाली बात। इस बंदे ने वो प्राइड दिया भाई अंदर, क्या बात दिल है में। भाई, क्या बात है भाई, वेरी नाइस। तो भाई मेजर रिस्पेक्ट फॉर यू फॉर दैट। That's sweet of you, but it's just that I just be myself. Like that's it. That's how वो anyone should be. I बहुत feel. रेयर होता है ना भाई आजकल टू सी दैट क्वालिटी। मेरे को तो बहुत मतलब लकीली फॉर मी एटलीस्ट मैं जिनके साथ भी हैंग आउट करता हूँ मोस्टली तो मेरे को ऐसी जनता मिलती है। यूजुअली द चैल देखो यार, इज लाइक इंडियन टीम में खेलते हो यार, मतलब बताओ भाई, यू नो, एंड ही इज स्टिल हम्बल, ही इज सो हम्बल। हम लोग वीडियो कॉल करते हैं कभी ऐसे टाइम पास में कि भाई क्या चालू है, एंड देन ही इज जस्ट चिलिंग। तो इट्स जस्ट अबाउट, it's just a perception that you guys have or anyone has, but it's not there mostly with people I have met. But I'm sure it's there with some people. कुछ लोग रहेंगे जिनको बहुत अकड़ जाती है, पर वो फिर that kills them somewhere in their head, I think. True भाई, true. भाई drifting the conversation a little, मेरे को एक बात बताओ। Yeah, मुट्ठीबाजी के बारे में बात हो जाए। नाइस। अच्छा, that will be drifting it too much. भगवान भाई, टेल मी समथिंग कि ये लॉकडाउन का इफेक्ट क्या था आप पर? आई एम लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट YouTube और स्ट्रीमिंग। हाँ हाँ, As a human being. हाँ, आई एम लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट YouTube और यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चेस, बट यू नो समथिंग दैट डिडंट रियली मेक इट टू द स्क्रीन। कोई ऐसा इफेक्ट जो लोगों तक नहीं पहुंचा? 3 बार मुट्ठी मारी थी मैंने दिन में लगातार 30 दिन से। नाइस यार भाई, और कुछ और इफेक्ट? Never made it to the screen, never will. मेरे भगवान। नहीं, but honestly, I have become a more empathetic person, I feel. अच्छा, Because with every day in the lockdown, I think about how I am so lucky कि भैंचोद मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा यार, समझ रहा है? तेरे को भी क्या ही पड़ा है? लॉकडाउन हुआ है बाहर, तू तो खाना खा रहा है ना रोज, तू तो 3 टाइम खा रहा है ना, तू तो नाश्ता कर रहा है ना, मैं तो जूस पी के बात कर रहा हूँ ना अभी से। लेकिन तू सोच उन लोग की क्या गांड लगी रहेगी जिन लोग को नॉर्मल डे में पैसा कमाने में दिक्कत होती है। तो ये सारे थॉट्स मेरे को आने लग गए बहुत सारे, एंड आई स्टार्ट बिकमिंग मोर एम्पैथेटिक पर्सन। अब मैं भैंचो चल रहा होता हूँ, कोई चींटी रहती है या कोई ऐसे मक्खी रहती है, आई विल मेक श्योर कि भाई उसको मैं बाहर ले जाऊँ किसी तरह, उसको मारूँ। क्या बात है। तो वैसा सा हो गया है भाई थोड़ा सा कि मच्छर मार दूंगा, मच्छर की माँ की चूत, मच्छर का कोई रिस्पेक्ट नहीं। मक्खी पता नहीं, देयर इज समथिंग अबाउट अ मक्खी दैट यू डोंट वांट टू किल। मक्खी को तो आई बिकम मोर एम्पैथेटिक पर्सन सिटिंग इन इंट्रोस्पेक्ट ऑल द टाइम कि भाई क्या लकी है हम। एंड भाई मेजर रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि भाई चेस फॉर चैरिटी 2 बार, एंड प्लस आल्सो द अंबानी ओपी वाला मेंबरशिप भाई रिसेंटली। दैट जस्ट केम फ्रॉम दिस आइडिया ओनली कि भाई हम लोग इतना मजे में है, हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, कितने लोगों को पड़ा है, क्यों ना हम लोग भैंचो कितना कूल कॉन्सेप्ट है ये कि तुम एक टेक्नोलॉजी से बस तुम घर पे बैठ के, तुम्हें कुछ करना भी नहीं, तुम्हें बस टाइम पास करना है। ट्रू। और तुम लाखों रुपए किसी के लिए जुड़ा सकते हो, मतलब विद द सेम टेक्नोलॉजी जिससे तुम बाथरूम में बैठ के मुट्ठी मार सकते हो, उसी टेक्नोलॉजी से तुम किसी का पेट भर सकते हो। तो समझ रहा है भाई टेक्नोलॉजी का क्या यूज है? सही में भाई, सही में भाई। और भाई एक बड़ा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन मेरे को इम्प्रॉम्प्टू आया, ये मुट्ठी के जोक्स का ओरिजिन कहाँ से है भाई? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है भाई, अगर समय रहना है तो मुठ से रिलेटेड जोक्स है भाई। हाँ तो भाई जिस दिन पहले दिन मिले उधर भी भाई मस्त एकदम अंगूठी पहनी है, दर्द होता होगा मुट्ठी करते में। हाँ भाई बिल्कुल भाई, यस गाइस। तो प्लीज समय भाई एक बार इसका ओरिजिन बता दे भाई, इसका ओरिजिन बता दे। There are some words that I find funny and जैसे बवासीर है भाई, बवासीर से फनी कोई वर्ड है तो बता दो, मेरे को तो नहीं मिला। जो नजाकत है जो बवासीर बोलने में, वो नहीं है किसी और में। तो मुट्ठी के साथ भी मेरा वैसा ही वास्ता है भाई। आपका ये मुट्ठी के साथ वास्ता कौन सी कक्षा में शुरू हुआ था? अच्छा, वो वाला वास्ता तो खैर बहुत पुराना वास्ता है, वो तो 1 दशक पुराना है। लेकिन ऐसे बोलचाल में जो थोड़े वर्ड्स हैं जो मेरे को बहुत ही रिदमिकली बहुत सही लगते हैं। नाइस यार। बवासीर, ओह यू कांट बी सैड व्हाइल सेइंग बवासीर। बिल्कुल यार।
बवासीर. ए भाई An apple, क्या बोलते हैं? वाह, an apple a day can keep the doctor away, and बवासीर can keep a person happy forever. भाई बवासीर. भाई मेरा अगले का वीडियो का नाम भी बवासीर है. अभी देखा भाई, जस्ट वेरी नाइस भाई. Yes. क्या बात So है, just क्या is the बात. fact that I like using some words sometimes, and it's like if I tell you now the deeper meaning, the deeper reasoning, हाँ. कि I feel I have noticed every person, every YouTuber, every character, every comedian has some quirks that they have developed over the time. Wow. Some automatically have those quirks, some develop it over time. क्या बात. For example, कैरी मिनाटी का तो कैसे हैं आप, जो भी intro जो होता है, yes. दैट्स अ थिंग दैट ही हैज डेवलप्ड ऑन हिज ओन. ही प्रॉब्ली पहले शुरू में ऐसे ही करता था, फिर उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा दिस इज कैची, तो लेट मी स्टिक टू इट. सिमिलरली व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने बहुत इनवॉलंटरली शुरू किया, वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम टू द शो. तो दिस थिंग वेरी इनवॉलंटरी केम टू मी, बट देन पीपल स्टार्ट writing in top comments, nobody, no, literally nobody, Samarana, welcome दोस्तों. So I realized, okay, this is something that's sticking in people's mind. I can probably क्या बोलते हैं उसको, concretify this, if that's the right word to use. उसको तो there are some quirks that I kind of subconsciously work on, like bawasir is one word. Whenever someone says it, they will think of me types. Haggar is one more word like that. Yes, भाई. ठीक है, there is mutbed. So there is बहुत ही भाई साहब, समझ रहा है भाई. माँ मर गई है, अभी नया शुरू किया मैंने. तो ऐसे मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे निकल जाते हैं, और कुछ ना कुछ आई ट्राई टू it's like a deeper thing where it's about the fact relatability, recountability. When you hear that word, then you think of the person. It's a little deeper thing. अच्छा, अरे यार ये चीज मैंने मतलब एक काफी ये चीज नोटिस करी है समय भाई. आई मीन लाइक पीपल डोंट रियली see the fact that there is a lot that goes, there is a lot that goes into comedy. वही मैं वही बोलने वाला था, है ना. हाँ, there is so much that goes into comedy. सिर्फ ये नहीं, I mean like there is so much more than what you see. Technicalities कितनी होती है यार. Yeah. तो like how exactly, तो क्या इसमें क्या होता है भाई? Like do you study comedy? क्या होता है, like how exactly do you go about practicing it? इसका क्या सीन होता है? I've been on stage so many times. I've seen so many comedy specials. I've seen so much comedy in general. I've learned some things. कुछ मुंह बोली बातें सीखी है, कुछ किसी से सीखा है, कुछ इसको देख के सीखा है. तो मेरे दिमाग में अपने आप एक स्टडी है कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसे हंसा सकते हैं जनता को. क्या बात. ये इसको ये बोलते हैं, इसको सेटअप पंच लाइन बोलते हैं. टेंशन रूम में बढ़ गई, टाइमिंग होती है एक जोक की, एक रिदम होता है वर्ड का. तो ऑल दीज थिंग्स हैव डेवलप्ड. और कैरेक्टर क्या होता है, हर स्ट्रीम में कैरेक्टर जरूरी होता है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो व्हेनेवर आई सी इट इन अ स्ट्रीम हैपनिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और तन्मय स्ट्रीम कर रहे हैं और मैं उसमें चूतिया कैरेक्टर हूँ जो हर बार अपने आप को फोड़ रहा है, अपने आप को ये सब कर रहा है, एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट, आई रियलाइज इमीडिएटली, ओके सो पीपल लाइक दिस कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, एंड आई विल प्ले इट एफर्टलेसली बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मी. आई एम नॉट फेकिंग इट, इट इज अ पार्ट ऑफ मी, बट देन आई विल स्टिक टू दैट पार्ट. बेसिकली कॉमेडी में क्या होता है, इन स्टैंड अप कॉमेडी, जब तुम एक जोक मारते हो ना, जैसे अगर मैं बहुत गुस्सा हूँ, जैसे मेरा एक जोक है न्यूटन पे, क्यों गिर गया सेब, बहन चो इतना क्या सोचना है इसमें, क्यों गिर गया सेब, गिर गया भाई, इतना क्यों गिर गया, इतना. आई एम एंग्री इन दैट बिट and everyone is just laughing, but I cannot suddenly change my expression and start laughing. I have to be angry. Wow. A classic example would be Vaibhav Setia's bits. If you follow his bits, he will do this very perfectly. वो अगर एक bit में angry है और तुम हंस रहे हो, वो anger छोड़ेगा नहीं, वो angry ही रहेगा पूरे टाइम. वो गुस्सा करके rant करके हंसाएगा तुम्हें. Similarly, so you have to hold that character right there. तो if I am playing a character on a stream where एक stream में मैं ऐसा हूँ, एक stream में मैं वैसा हूँ, एक stream में मैं ये हूँ, तो I'll stick to that character. So all these things somehow come from stand-up only because of the things that I've learned over time with experience in stand-up that I am able to put them in the streaming. Nice. तो ये सारी technicalities now have become a part of my brain, how I function. नहीं, I saw this. आपने उस विदित सर के साथ स्ट्रीम करी थी, विदित गुजराती के साथ. आपने पूरा अंडरस्टैंडिंग कॉमेडी पे पूरी लंबी चौड़ी मतलब शायद 2 स्ट्रीम्स करी थी टोटल, एंड उसमें पूरे पीपीटी वगैरह प्रिपेयर कर रखी थी भाई. उसकी मैंने हाइलाइट्स, हाँ उसकी मैंने हाइलाइट्स वगैरह, and I still could cover like what 5% of comedy. भाई उसमें मैंने वो स्ट्रीम्स देखी और मेरे को तक थोड़ी इतनी नॉलेज मिली अबाउट थिंग्स दैट वी कैन ऑलवेज डू बेटर कॉमेडी में भाई. मतलब काफ़ी सेंस था भाई, बहुत ही बढ़िया यार.
ऑल्सो भाई कॉमेडी की बात कर रहे हैं. हाँ चल बोल ले. मैं बोल रहा हूँ, तो उसके बाद बोल ले. तू अपने याद रख अपने भाई के बुबले. हाँ तो एक क्वेश्चन देख, बबला क्या वर्ड है देख रहा है तू? हाँ भाई, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ भाई आज, बट बड़ा अच्छा लग रहा है अंदर से सुन के. अंदर से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई. हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई, हमारी अभी एज में अभी 12th पास हुई मेरी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है. गांड मर रही है भाई मेरी. तो व्हाट ये एक क्वेश्चन है सारे मतलब 12th वगैरह का. हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स अबाउट योर मतलब जो पैशन वाला सीन है, क्योंकि आपका काफ़ी हिट एंड ट्रायल वाला सीन रहा. पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ दिक्कत वगैरह आई क्या कभी? In that respect, I've been very lucky. Firstly, because my parents they have done well enough in their life कि it is not a do or die situation for me. कि अगर मैं हक भी दूँ, मैं पैसा भी ना कमाऊँ, तो चलो पापा ने अच्छा कुछ कर रखा है. तो that's why that force was never there कि भाई तुझे जाके करना है. Definitely that was there, IIT करो ये करो थोड़ा था, पर in my case I was very lucky that माई पेरेंट्स रियलाइज कि बेंचो इसका पढ़ाई में नहीं हो रहा है, इसको जो करना है करे. एंड देन कॉलेज होते होते ही लाइक मेरा 4th ईयर खत्म भी नहीं हुआ था कि मेरा कॉमिक्सतान हो गया था. क्या बात. ठीक है, मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट भी नहीं हुई थी कि मेरा कॉमिक्सतान का प्राइज मनी आ चुका था. एंड वंस माई पेरेंट्स सॉ कि चलो प्राइज मनी 10 लाख रुपए मिले हैं, चलो कुछ सही कर रहा होगा, ठीक है यही होता होगा, तो दे अंडरस्टूड इट, दे रियलाइज इट, यू नो. तो इन दैट केस आई बीन वेरी लकी. इनफैक्ट समटाइम्स आई स्टिल थिंक अगर मेरा कॉलेज और मेरे कॉमिक्सन को बीच में 1 साल का गैप हुआ रहता तो मैं क्या कर रहा होता. आई डोंट नो, आई एम वेरी अनश्योर अबाउट इट, बिकॉज माई पेरेंट्स वुड हैव टोल्ड मी प्रॉब्ली कि MBA कर ले. आई वुड हैव माई सेल्फ डन इट, बिकॉज इन दैट रिस्पेक्ट आई बीन वेरी लकी. सो आई डोंट नो हाउ यू विल कन्विंस योर पेरेंट्स एज अ 12th, बट आई एम श्योर इन योर कॉलेज लाइक लाइफ इन दोज 4 years, if you're planning to do, give yourself those 4 years. Basically स्कूल तो सही से करो, स्कूल में उंगल मत करो. आई वुड से दैट 12th तो तुम दो, और कॉलेज के जो 4 साल है ना, जो जूनियर कॉलेज है, बेसिकली बिफोर यू आर गोइंग इनटू मास्टर्स और MBA और व्हाटएवर यू वांट टू डू, those 4 years you try to explore yourself. Lovely. Because honestly I don't think those 4 years matter as much academically. What matters is what you have done on your own, on yourself in those 4 years is what matters more. कि तुमने अगर खुद से, तुम्हें अगर तेरे को पसंद है, जेन्युइनली तेरे को अगर कुछ पसंद है, तूने वो पढ़ते हो, कोडिंग पसंद है, तूने कोडिंग सीखी है, बाहर में गए तेरे को जो भी आ रहा है, in real life it will not matter. In real life what will matter is somebody will ask, mostly somebody will ask कि भाई कोई बढ़िया कोडर हमें ढूंढ के लाओ, and some freelancing company will find you and they will give you, and if you are very good at something then there will be no one better to pay than you. And then सब लोग वहाँ पे जो corporate employee जो उस ladder से चढ़ के आए हैं वो लोग वहीं रह जाएंगे. Very true. So it's, I have this feeling, I have this thing कि भाई you should just find your own shit in those 4 years in your college life. Spend time, उतना कुछ stress नहीं रहता है यार, genuinely college life में बहुत time रहता है. Unless तो I feel very bad for those people जिन्होंने बहुत मेहनत की 12th में और IIT में चले गए पर उनका मन नहीं था. हाँ भाई, तो अब वो 4 साल उनकी गांड लगने वाली है IIT में, उनकी जो पढ़ाई होने वाली है, जो भी है गांड लगने वाली है, और वो लोग probably unless you are really, if you wanted to do it then it's great, but if you just मेहनत करके तुम चले गए वहाँ पे, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, फिर कुछ पॉइंट नहीं उसका. फिर वो चीज़ तो वो फैक्टर प्रेशर वाला आ ही जाता है. Very true. भाई समय पेरेंट्स तो will never get convinced यार. देख रहे हो भाई, समय रहना ज्ञान. ये पॉडकास्ट कितना एक्सक्लूसिव हो रहा है भाई समय भाई का ऐसा साइड बाहर ला रहे हैं हम, मजा आ रहा है भाई. इतना उफ भाई, ये तो मेजर उफ हो गया भाई. एम्पैथी, एम्पैथेटिक वाला. तुम्हें क्या लगा, बस मुट्ठी मारता रहता हूं भाई. हाँ बोलो भाई समय साहब अभी मुठ से एम्पैथी कर चुके हैं. मुठ से एम्पैथी से वापस मुट्ठी भाई. भाई साहब क्या बोल रहे थे समय भाई? बस मुट्ठी के बारे में बोल रहा था. ए बड़े भगवान. अब भाई भगवान तक तो मत लेके जाना यार. अरे भाई साहब उफ. हाँ भाई चलो भगवान पे नहीं जाते भाई का बबला. यस गाइस लेट्स गो. हाँ तो भाई ये बताओ, अभी अब जैसे ये खुल रहा है सिस्टम, थोड़ा वैक्सीन वगैरह आ रही है, थोड़ा मतलब अभी ईज आउट हो रहा है, कॉलेजेस वगैरह भी खुल रहे हैं धीरे-धीरे. कर्नाटका में तो कॉलेजेस भी खुल गए साले अक्टूबर से. once all of this opens, once you get back to doing all of your stand-ups,
how are you thinking of maintaining that balance between streaming and stand-ups? Because ये चीज़ भाई, एक चीज़ मतलब I'm pretty sure you'd be acknowledging this more than myself, कि streaming has really given you a huge blow to your own personal brand. मस्त हो गया भाई एकदम सिस्टम. तो how do you go, मतलब how do you see yourself maintaining that balance between the two, stand-ups और streaming? The thing honestly I don't मैं तो 2 दिन बाद का नहीं सोचता यार. मेरे को अभी पता नहीं मैं कल कौन सी स्ट्रीम करूंगा. मेरे को अभी पता नहीं कि मेरे को अभी क्या करना है 2 घंटे बाद. So I never make long term plans. In my life I have realized this is again coming, I can't tell you what to do. I cannot tell you what I did, and if you have something to learn from it you can. That's the thing. True. So I never make long term plans. I make very very short term plans की क्या बात. अभी आज ये स्ट्रीम करेंगे, कल ये करेंगे और परसों ये करेंगे. चलो 1 महीने बाद तक अपने को 400K तक जाना है सब्सक्राइबर्स में. चलो ये इतनी वीडियो डालेंगे बस. फिर जो होगा I will because I believe in the butterfly effect. कि small changes make huge differences in the longer picture. True man. So if by planning something in the long run there's no point. तो अगर मैं अभी से प्लान बना के बैठ लूँ कि अच्छा मैं ऐसे करूँगा, मैं मंडे ट्यूसडे को स्ट्रीमिंग किया करूँगा, वेडनेसडे थर्सडे को स्टैंड अप किया करूँगा, फिर ये फिर वो फिर ये फिर बढ़िया हो जाए, तो लाइफ विल फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम वेरी बोरिंग फॉर मी because I'll know what is coming. Secondly, I will probably not be able to reach that goal, and I'll feel bad about it, and I'll force myself to reach that goal, in which I will miss out on all the things that the world would have for me, the universe would have had for me. So I believe in that. I believe in the universe. I believe in the butterfly effect. Basically, very small example I'll give you. जब हमने एगारमीटर के साथ स्ट्रीम की थी, तो अभिषेक उपमन्यु ने ट्वीट किया था कि भाई बहुत मजा आया एगारमीटर के साथ स्ट्रीम करके. राकेश कुलकर्णी फ्रॉम chess.com retweeted his tweet. Wow. Because of which Grandmaster Vidit Gujarati saw that tweet. Wow. Okay. And he commented on that tweet saying, I also saw it, it was fun. Next time if you want, you can call me also. Yeah. Wow. So I reached out to him. We start streaming. I start getting more Grandmasters because Vidit was there, and then everything led to that. So that one small thing, one retweet could have led to this. So one small change can lead to different universe at all, totally. Wow. क्या बात. And that universe might not, I'm not saying it will be bad for you or less good for you, it will be different. So I never know. क्या पता भैंचो कि 5 दिन बाद मेरे में ऐसा मन करे कि मैं एक रैप लिख दूं और वो रैप इतना वायरल हो जाए कि मैं अगला इंडिया का एमिनेम बन जाऊं. तू समझ रहा है? Makes sense भाई. तो कुछ पता ही नहीं है यार कि क्या हो सकता है, कब क्या हो सकता है. तो just keep doing shit, forget long term plans, keep doing shit, and wherever you'll reach, you'll be a more experienced person, and you will be happy in that person because you have done so much things, you have tried so many different क्या things. बात है भाई साहब. बात. भाई साहब भाई. बहुत देख राघव भाई 3:15 सुबह राघव भाई, 3:15 सुबह ये तो साला 3:30 भाई. अब नींद नहीं आएगी भाई मुझे पूरी रात भाई. तो मुट्ठी मार के सो जाना ब्रो. भाई ट्रांजिशन देखो यार भाई. नाइस भाई, बहुत ही बढ़िया यार. सर भाई एक बात बताओ, लाइक टॉकिंग अबाउट ये यू मेंशनड अबाउट ये कि मतलब यू कीप डूइंग. एक बात बताओ, इन लाइक व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट, कभी वो वाले मोमेंट हुए भाई लाइक कि मतलब एक कोई शो कोई खराब चले गया, लाइक यू हैड अ बैड शो, बेसिकली सेल्फ डाउट. हाँ कोई मतलब आता रहता सेल्फ डाउट होगा वाला कि यार कॉमेडी है ठीक है क्या है, लोग को पसंद नहीं आ रही, ये हो रहा है, मतलब कोई बैड शो के बाद एकदम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाले फेज में चले गए, ऐसा कोई सीन हुआ भाई? रोज होता है, एवरी डे. ठीक है. हाउ डू यू डील विद इट यार? So yeah, it's like every day there are highs and lows, right? So it's like सुबह अच्छा खाया, हाय बढ़िया है, क्या जिंदगी है. शाम को एक स्ट्रीम खराब गई, लो ओके आई एम अ गुड स्ट्रीमर, मे बी आई एम जस्ट कब तक करूँगा मैं ये. तो highs and lows I have realized are a part of life. One thing people have said to me is meditation. I have to give it a try, but this is still something I am fighting with, because as a person, as a comedian, my entire job is to think of things, to think of jokes, to think of ideas. So in that process I overthink a lot, and it has become my habit of overthinking. I am a very extreme overthinker. ठीक है, छोटी सी बात होगी ना, मैं उसको 1000 गुना तक सोचूंगा, and I will make myself feel like shit about it. So all of these things, insecurities, this self doubt, ये सब मेरे को बहुत होता है, ठीक है, and it's something I'm dealing with. And I am figuring a way around it probably. But क्या होता है ना, when I am streaming, in that moment I forget about all of this. In that time it's just me, the audience, and that moment.
Wow. And that's it. That's what it's like an escape. That's how stand up was for me. It's probably still going to be after this. जब मैं स्टेज से ऑफ स्टेज होता हूँ ना, मेरे दिमाग में 10,000 चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा स्टैंड अप कर रहा हूँ, सही जाएगा, पता नहीं, कल वीडियो डालूंगा, व्यू नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, नहीं आ जाएंगे व्यू, तो आ जाएंगे, इतना फेमस तो हो गया हूँ, अच्छा नहीं आया तो कॉमिस्तान जीते, क्या फायदा हो गया कॉमिस्तान। तो ये सब मेरे दिमाग में चलते रहता है, चल लाइक अ फकिंग टेप, आई कैन नॉट स्टॉप। बट वंस आई एम ऑन दैट स्टेज, आई डू नॉट, माई माइंड इज जीरो, आई एम जस्ट इन दैट मोमेंट। तो I work hard enough to make that, to be in that moment again and again कि मैं कुछ ऐसा वीडियो डाल दूँ कि मेरे को ऑडियंस और मिल जाए और फिर मैं स्ट्रीमिंग करूँ। तो I live for those moments। बाकी सब ये तो होता ही है, ये तो इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट तो होता ही है। Probably some people meditate, some people go for a jog, सबका अपना अपना वो है, बट ये तो होगा ही ना यार। That's a part of life, I feel। True भाई, very true भाई साहब। गिटार बजाता रहता हूँ मैं, कभी गाने सुन लेता हूँ, तो these are all escapes from this। भाई क्या ही भाई। एंड कभी कभी मुट्ठी भी मार लेते हैं दोस्तों। बस भाई सेल्फ डाउट हुआ बस मैं वेट कर रहा था, बस मुट्ठी मैं वेट कर रहा था भाई, मैं वेट कर रहा मैं भाई। अब टाइमिंग होती है भाई, एक नजाकत होती है ना भाई। वही ना भाई, जोक की टाइमिंग है भाई, ये तो सीख के गए भाई समय रहने से। क्या बात है भाई यार। भाई लवली भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप दिस थिंग अप। तो what is the first thing you'll do after this entire pandemic gets over? You know the answer, bro। अबे यार। नहीं चलो, let's make it भाई वो But भाई honestly- आपने पूरे पैंडेमिक में करा है। हाँ वो पूरा pandemic करा है। इतनी बार करा है। But honestly, after the pandemic, वही तो मैं कह रहा हूँ यार कि I have no idea whatsoever। But some things I'll tell you, I'm looking forward to is of course going on stage. That's number one। playing some FIDE-rated tournaments of chess, like live tournaments. I'm very excited to meet people that I've met online. Like I've made a lot of friends, Raftar, Sagar Shah, Vidit. I want to meet these guys. I want to hang out with them. I want to go to Goa. So all these plans are there in my head। I want to eat fucking prawns. I want to go to those places, party। क्या बात। मजे करो जिंदगी में, बस ये सब। US जाने का प्लान है भाई? प्लान तो नहीं है भाई अभी फिलहाल, पर आई नेवर नो हाउ इट। क्यों ये कहाँ से है भाई? नहीं हमने सुना है, वीजा ही नहीं है मेरे पास यार। आई डोंट हैव शाबाश। नहीं हमने सुना है US में हैं आपके कुछ दोस्त। उफ, इस नोट पे वी विल एंड द पॉडकास्ट। पार्ट टू ओके भाई, ओके यार। चलो भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज समय रैना फॉर यू। काफी डिफरेंट एक आज इमेज देखने को मिली होगी समय रैना की। आई एम प्रीटी श्योर, लाइक आई एम क्वाइट श्योर भाई, लाइक क्वाइट ऑनेस्टली समय भाई, क्वाइट ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज्ड आफ्टर दिस पॉडकास्ट भाई। इतना भाई मैंने सोचा नहीं था, मेरे को लगा था कि हम मुट्ठी बवासीर से ऊपर ज्यादा जाएंगे नहीं, बट आज हम मुट्ठी बवासीर से एम्पैथी पे चले गए भाई। क्या बात है भाई, फिर वापस लेके आए ना मुट्ठी पे। आई होप आई डिडंट डिसअपॉइंट योर एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल भी भाई, आपने क्या ही बताया यार भाई, मजा आ गया। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन लगा नहीं था ऑनेस्टली कि हम लोग। That's the image I set, no, that's the bar I set for me, so that I surprise other people afterwards। I mean हमारा पता है ये कॉन्वर्सेशन 1-1.5 महीने पहले हुआ था मेरा और भैया का कि यार समय भाई को लाते हैं पॉडकास्ट में कभी। मैंने कहा भाई रहने दे, औकात से बाहर है। कुछ भी भाई, ये क्या है। बट भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, ऑलवेज देयर फॉर यू, मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच भाई राघव, यू आर अ वेरी टैलेंटेड Thank you so much यार। Like it's one thing to make content, but the real work goes in the editing। so much, so thank you so much for doing such insane भाई, job pleasure and making me more famous basically। And फुल प्यार यार, फुल प्यार Thank भाई, you। फुल प्यार। and Paritosh, thank you यार for everything, मतलब you're a legend and I can't believe you won the race between you both। अरे भाई अच्छा। the sperm race basically। And also thank you Paritosh for the lovely night that we had on Valentine's Day। Yes guys, very nice भाई। सारा अभी मैं इसको डिस्कॉर्ड में लेके गया इसके रूम में, वहाँ पे 50 जन बैठे, पर तो आगे बोल रहा है भाई हेलो गाइस, आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैंने और समय ने वैलेंटाइंस डे की रात साथ में बिताई थी। ये क्या तरीका है यार। अभी बैठे वहाँ पे वेट कर रहे हैं स्टोरी सुनने के लिए। भाई मस्त मजे आ गए, बढ़िया भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स समय रैना फॉर यू। मस्त एकदम। इन द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड। समय भाई 2 मिनट यार। समय भाई एक आखिरी मैसेज आप जनता को देना चाहेंगे, आपकी जनता हमारी जनता,
कुछ भी आप एक आखिरी मस्त एकदम। शब्द बोलने चाहेंगे? मुझे पता है भाई, आई कैन सी इट कमिंग। नो वो नहीं बोल रहा यार, झूठ। वो तो मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुट्ठी मारो यार 3 बार दिन में, और क्या। और नाइस भाई, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। बाय बाय। उफ हो गया भाई, वेरी नाइस, थोड़ा उफ हो गया ये। वेरी नाइस, ये ज्यादा उफ हो गया वेरी नाइस। भाई। व्हाट अ पॉडकास्ट। Yes, amazing podcast भाई. If you enjoyed, if you थोड़ी सी भी पसंद आई तो make sure you subscribe to us on Spotify. Make sure you listen to our other podcast as well. बहुत ज्ञान दिया हमने past में, तो तुमको शायद पसंद आ जाएगा वो। अगर YouTube पे सुन रहे हो बाय चांस तो सब्सक्राइब कर देना, और Apple podcast पे सुन रहे हो तो रेटिंग और रिव्यू देना। टॉकिंग ऑफ वैलेंटाइंस डे, भाई चुप कर, वैलेंटाइंस डे पे काफी पॉडकास्ट है, ठीक है चुप कर जा। भाई। बट नहीं यार, लेकिन ब्लॉक करवाएगा बैच। इन ऑल इट्स सीरियसनेस काफी प्यारा पॉडकास्ट, वेरी नाइस, ठीक है। रियली लव, बिग अप्स टू समर रैना फॉर अग्रीइंग टू डू अ पॉडकास्ट विद अस, फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट भाई। सीरियसली लाइक काफी बढ़िया है। हां, अच्छा सीन, अमेजिंग भाई। द साइड ऑफ समर रैना दैट वी सरप्राइजिंगली ब्रॉट आउट। ट्रू मैन, ट्रू। आई एम लाइक अबे भाई किसने भाई लाइक नहीं होता है भाई, लाइक यू देयर इज सो मच दैट गोज बिहाइंड इनटू द मेकिंग ऑफ अ क्रिएटर। ट्रू। एंड in this one particular podcast I could feel his experiences talking. ठीक है, एक होता है ना कि हाँ भैया चलो तुम खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, लोग आ रही की जनता एंटरटेन कर रही है। मैंने आज तक ये साइड देखा नहीं। True man, like इतनी वीडियोस एडिट कर ली। in this one particular podcast I saw his experiences speaking. I saw the defeat speaking. I saw his time on stage and his experience on stage speaking. True. So that's quite beautiful, yeah. And I really hope you all took some value out of it. If you did take some value out of it, please subscribe and follow us. जो भी मतलब जो भी सिस्टम होता है, तुम लोग को पता है क्या सिस्टम होता है, और शेयर कर लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जाके अभी जाओ। हाँ, मस्त एकदम। So भाई, that's all for this one particular podcast. Hope you all enjoyed. Hope you all had a good time. If you did, मस्त एकदम। आवाज डीप करनी बंद कर दे। चप्पल फेंक। क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल, रोता रहियो फिर। और भाई अपने अगले साल वैलेंटाइंस डे के प्लान्स बना लेना। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर यार। सीरियसली भाई, सुबह के 4 बज रहे हैं भाई, 4 साढ़े 4 भाई। टाइम ही नहीं देखना आ रहा। गुड नाइट भाई, गुड नाइट यार, टेक केयर, स्लीप।